हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं स्पेशल रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइज, इससे पहले क्लास में मैं आपको 431 सवाल करवा चुका था। आज हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 431 से। और दोस्तों, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन की गति के नियम। और आप सभी भी पता होगा न्यूटन की गति के नियम से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको जिस भी सवाल का जवाब आता है हमें साथ साथ कमेंट करते चलना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हम क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा सवाल नंबर 431 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो आपको न्यूटन की गति के पहले नियम को जो दर्शाता है वो उदाहरण बताना है। और आप सभी पता होगा दोस्तों, न्यूटन की गति के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं, जिनमें से पहले नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। तो इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आप सभी पता होगा इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। इसे हम बोलते हैं दोस्तों न्यूटन की जड़त्व का नियम। हालांकि प्रथम नियम कहते हैं जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। और इसकी परिभाषा होती है, जब तक कोई वस्तु विराम अवस्था में है तब तक वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। और आप देख भी पा रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी में ये पूछा जा चुका है। तो चलिए सवाल नंबर 432 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 432 कह रहा है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होती है? तो आपको बताना ये किसके कारण होती है। तो दोस्तों, आप सभी पता होगा ये किसके कारण होती है? जड़त्व के कारण होती है। किसके दोस्तों? जड़त्व के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। और जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? हम न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 433 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 433 कह रहा है, गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो आपको बताना जो गति का तीसरा नियम होता है वो किसके बीच संबंध स्थापित करता है। तो आप सभी पता हो दोस्तों, न्यूटन के गति के तीसरे नियम को हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा किसके बीच संबंध स्थापित करता है? ये करता है स्थिति और वेग के बीच संबंध स्थापित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो चलिए सवाल नंबर 435 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 435 कह रहा है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समान अनुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना इस नियम को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी पता होगा इस नियम को हम क्या कहते हैं? न्यूटन की गति के दूसरा नियम कहते हैं। दूसरे नियम को हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो चलिए सवाल नंबर 436 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 436 कह रहा है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित होता है? तो आपको बताना है कि जो गति का दूसरा नियम होता है वह किससे संबंधित होता है। और दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है गति का दूसरा नियम को हम क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो ये किससे संबंधित होता है दोस्तों? संवेग से संबंधित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो चलिए सवाल नंबर 437 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 437 कह रहा है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? तो आपको बताना जो दूसरा नियम होता है वो कौन सा है या किससे प्रदर्शित होता है। और आप सभी पता होगा दोस्तों, गति का दूसरा नियम हम किससे प्रदर्शित करते हैं? बल के प्रभाव को समझने में सहायक होता है। जो गति का दूसरा नियम होता है वो बल के प्रभाव को समझने में सहायक होता है। इससे हमें बल की परिभाषा भी मिलती है। और बल की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? एफ बराबर होती है एम गुना के ए होती है। जहाँ पर एफ हम किसे कहते हैं? फोर्स को कहते हैं। और एम किसे कहते हैं? द्रव्यमान को। और ए किसे कहते हैं? त्वरण को कहते हैं। तो चलिए सबसे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी आपको सूत्र बताया है वो सूत्र हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए सवाल नंबर 438 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 438 कह रहा है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो आपको बताना जो न्यूटन की गति का दूसरे नियम क्या होता है, इसका क्या समीकरण होने वाला है। तो अभी हमने पढ़ा है एफ बराबर क्या होता है? एम गुना के ए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आपका सवाल नंबर नेक्स्ट कह रहा है, समीकरण एफ बराबर एम गुना के ए को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना है ये न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है। तो अभी हमने पढ़ा है न्यूटन के दूसरे नियम के रूप में हम इसे जानते हैं, जहाँ पर एफ का मान होता है क्या दोस्तों? फोर्स। और एम को हम कहते हैं हम द्रव्यमान को। और ए कहते हैं त्वरण को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 440 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 440 कह रहा है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में
व्याख्या प्रदान करता है। तो इसने हमें यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया है और आपसे पूछ रहा है कि कौन से नियम पर यह आधारित होने वाला है। तो दोस्तों आपसे भी पता होगा ये किस नियम पर आधारित हो जाएगा, न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी हम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। और आपको ज़्यादातर जो उदाहरण दिए जाएंगे वो दोस्तों न्यूटन के तीसरे नियम पर ही दिए जाएंगे। जैसे कि एक रॉकेट, चलता हुआ रॉकेट या बंदूक से निकली हुई गोली, ये सभी किस पर आधारित होते हैं, न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 441 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 441 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम का सही व्याख्या करता है या सही है। तो आपको बताना न्यूटन की गति के तीसरे नियम का कौन सा उदाहरण इनमें से सही होने वाला है। तो वो कौन सा होने वाला है, बल अलग अलग निकायों पर विपरीत दिशाओं में लागू होता है। तो ये तीसरे नियम पर आधारित होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 442 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 442 कह रहा है, गति के 3 नियमों में से इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो आपको बताना जो गति के 3 नियम होते हैं वे किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो दोस्तों आपसे भी पता होगा वे किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 443 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 443 कह रहा है, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए। तो आपको बताना है न्यूटन के द्वारा कितने नियम दिए गए थे। और आपसे भी पता होगा दोस्तों न्यूटन के द्वारा कितने नियम दिए गए थे, 3 नियम दिए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखिए एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो चलिए सवाल नंबर 444 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 444 कह रहा है, न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो आपको बताना प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा। तो इसके प्रकाशन वर्ष कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 1687 प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 445 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 445 कह रहा है, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था। तो आपको बताना जो गति का प्रसिद्ध नियम होता है वो किसके द्वारा दिया गया था। और यहाँ पर देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था न्यूटन के द्वारा। किसके दोस्तों, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 446 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 446 कह रहा है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। तो आपको बताना परिवर्तन के किसके समानुपाती होती है। तो दोस्तों किसके समानुपाती होती है, वो होती है लागू बल के। किसके, लागू बल के समानुपाती होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 447 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 447 कह रहा है, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। तो आपको बताना जो गति का दूसरा नियम होता है वो क्या दर्शाता है। तो दोस्तों गति का दूसरा नियम क्या दर्शाता है, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 448 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 448 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको बताना है यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा गलत होने वाला है। आपसे भी पता होगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जब एक बस अचानक रुकती है तो बैठे या बस में बैठे हुए एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। कि ये कह रहा है रुकती है तो ये गलत नियम है, जबकि बस रुकती है तो आगे की ओर झटका लगता है। तो यहाँ पर ये गलत दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि पहले नियम पर आधारित है। तो चलिए सवाल नंबर 449 देखते हैं। हालांकि 449 सवाल देखिए न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल सवाल को हम लास्ट में करवाएंगे। तो आपका सवाल नंबर 450 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 450 कह रहा है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। तो आपको बताना है क्यों करता है और किस नियम पर आधारित होता है। तो दोस्तों ये होता है न्यूटन के दूसरे नियम पर आधारित। किस पर दोस्तों, न्यूटन के दूसरे नियम पर आधारित। और यहाँ पर देखिए इसका आंसर होने वाला है क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव कराता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। और किस नियम पर आधारित होती है, न्यूटन के दूसरे नियम पर आधारित होती है, जिसे हम बोलते हैं क्या दोस्तों, संवेग संरक्षण का नियम। तो चलिए सवाल नंबर 451 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 451 कह रहा है, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोके के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आपको बताना राइफल की जो गतिज ऊर्जा होगी उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों आपसे भी पता होगा उसमें अंदर क्या परिवर्तन होगा, गोले की गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, जो गोली होती है उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। और ये किस नियम पर आधारित होता है, न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। और तीसरे नियम को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी।
तो चलिए सवाल नंबर 452 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 452 कह रहा है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। तो आपको बताना जो द्रव्यमान और त्वरण होता है इसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। क्या दोस्तों, बल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 453 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 453 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के विषय द्वितीय नियम की व्याख्या करता है। तो आपको बताना जो न्यूटन का तीसरा नियम होता है उसकी व्याख्या कौन सा उदाहरण करता है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो रॉकेट लॉन्चर होता है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। और अगर आप यहाँ पर देखें बंदूक से चली हुई गोली भी न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होती है। तो चलिए सवाल नंबर 454 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 454 कहता है जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। तो आपको बताना है उदाहरण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। तो दोस्तों आपसे भी पता होगा ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित हो जाएगा, न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होगा, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों क्या, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आपका सवाल नंबर 455 कह रहा है रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। तो आपको बताना जो रॉकेट लॉन्चिंग होता है वो न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे भी पता होगा न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित हो जाएगा। कौन से पर, न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए गाइज आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज मैं आपको 455 सवाल करवा चुका हूं। आपको इन 455 सवालों में से कितने सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।